हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा बीता होगा। इस व्लॉग में मैंने समेटा है रक्षाबंधन से एक दिन पहले क्या क्या तैयारियाँ की थी वो सब, और रक्षाबंधन वाले पूरे दिन को। साथ ही जो इस व्लॉग की खास बात है वो है कुछ बिहाइंड द सीन क्लिप्स, जो अब हम रील बनाते हैं या जब मैं कुकिंग वीडियोज़ बना रही हूँ या व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं कैसे कैमरा हैंडल करती हूँ। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मैं आ रही हूँ अभी स्कूल से वापस, और ये पूरा वीकेंड जो है वो रक्षाबंधन तक मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो हमारी जो छुट्टी हुई है शनिवार को स्कूल से, फिर मैं आई हूँ घर पे। तो बच्चे टीवी देख रहे हैं नहा के, और वो खाना खा रहे हैं। ठीक है जी। और मैं अब नहा के खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी आराम, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो मैं नहा के और फिर मैं सो गई थी। अब जब मैं सो के उठी हूँ तो बाहर खूब झमाझम बारिश हो रही थी। तो आराध्या और उसके डैडी गेट के पास कुर्सी डाल के बैठे हुए थे, और यहाँ पर एक छोटा सा मेंढक आ गया था। तो आराध्या बहुत सो एक्साइटेड कि मेंढक और ये और वो, तो उसको एक खिलवाड़ मिल गया था। तो उसकी ही आवाज़ से फिर मेरी आँख खुली है। तब मैं बाहर आई तो मौसम बहुत अच्छा सा यहाँ पे हो रहा था, हवा लगती है खूब बढ़िया गेट पे। तो मैं यहाँ पर आ गई, और थोड़ी देर मैं भी यहाँ पर फिर खड़ी रही, और ये लगी हुई है उसको आवाज़ें देने में, कभी मतलब कि वो हिले इसकी कोशिश ये है, मेंढक एक जगह बैठा ना रहे। मार नहीं रही है लेकिन खटका कर रही है उसके आसपास। अब मुझे जाना था राखी लेने के लिए, तो फिर मैंने कपड़े बदले। इतने बारिश भी जो है वो बंद सी हो गई ऑलमोस्ट, लेकिन मौसम अच्छा सा हो गया था। तो बच्चे अपना तैयार ही थे, वो तो 2 दिन से एक्साइटेड हैं कि जल्दी चलो राखी लेने और मेहंदी लेने। फाइनली मैंने पर्स में कुछ पैसे डाले, ये पर्स मैं वैष्णो देवी से लाई थी, आपको दिखाया था। और हम लोग निकल पड़े पास की दुकान से, जो पास में मार्केट है वहाँ से राखी लेने। तो यहाँ पर राखियाँ जो हैं वो भैया के भाभी के लिए मैंने, भतीजे और भतीजी के लिए, और इन दोनों ने एक एक अपने एक दूसरे के बांधने के लिए ली है, कान्हा जी के लिए ली है हम तीनों ने, और इसके अलावा इन्होंने ली है अपने डैडी के लिए। तो सबके लिए राखियाँ जो हैं वो पहले मैंने एक क्लिप बना ली, और उसके बाद फिर हमने राखियाँ पसंद की, खरीदी, और उसके बाद हम वापस चल दिए घर को। वापस आते आते वही बेला आ गई थी, जैसे शाम को पूजा करते हैं उस टाइम। तो पहले मैंने हाथ धो के दीपक जला दिया, बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम पे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ राखी कौन कौन सी लाई हूँ। तो ये वाली शीशे वाली सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो ये भैया भाभी के लिए और सबके लिए। बाकी ये जो रखी हैं मोरपंखी वाली, ये रेड, और एक इनमें से बूटे वाली, ये कान्हा जी के लिए हैं। तो ये सब राखियाँ अभी टेबल पे ही रखी हैं। अब चलते हैं किचन में। तो 7:30 का टाइम हो गया था। अब जब मैं फाइनली मतलब खाना बनाने जुटी हूँ तो मुझे निकालनी है मलाई से मक्खन, एक काम ये है, और डिनर में बनेगा घिया। तो ऐसा होता है, एक तरफ काम अगर बढ़ता है तो दूसरी तरफ अपने आप थोड़ा सा आसान सा मैं कुछ कर लेती हूँ ताकि हो जाए। तो मैंने लोहे वाली कढ़ाई हल्की सी धो के और फिर इसे चढ़ा ली। जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि इसमें जंग नहीं लगता, हल्का सा देखो रेडिशपन सा आ जाता है, तो यूज़ करने से पहले मैं इसमें एक हाथ मार देती हूँ स्क्रबर का, और फिर इसको चढ़ाती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। बाकी जिस टाइम धो के रखते हैं उस टाइम पे इसको अच्छे से बिल्कुल चमका के रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हींग जीरा डाल के, प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के घिया जो है वो छौंक दिया। कढ़ाई वाला घिया हमारे यहाँ सब आराम से खा लेते हैं, और अगर इसमें हींग डाल दी जाए, थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर आरोही जो है वो अपने डैडी के फ़ोन से शूट कर रही थी। तो ये एक्सीडेंशियली शूट हुआ, मतलब मैं कह रही थी मतलब क्या कर रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरा यहाँ पर लगा हुआ है फ़ोन में अपना। इसी तरीके से एक एक जो है करती जाती हूँ और काटती जाती हूँ। एक कंटिन्यूस लंबा जो क्लिप है वो मैं शूट नहीं करती, छोटे छोटे ही क्लिप शूट करती हूँ, ताकि मेमोरी जो है वो कम से कम भरे और क्रिस्प जो है वो क्लिपिंग आए, ताकि एडिटिंग में मुझे कम से कम समय लगे। फालतू की जितनी चीज़ें शूट हो जाती हैं उतना एडिटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है। बाकी सबका अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो इस तरीके से सब्ज़ी जो है वो छुपती जाती है, और साथ में कैमरा ट्राइपॉड पे यहाँ पर फ़ोन जो है वो लगा रहता है, और मैं उसको बार बार ऑन ऑफ करती रहती हूँ। देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बात है कि 3 साल हो गए हैं अब व्लॉगिंग करते करते भी लगभग, तो एक हैबिट सी बन गई है। पर हाँ, नो डाउट एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। अगर जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मेरी स्पीड लगभग 2 गुनी होती है, 1.5 गुनी भी नहीं कहनी चाहिए, लगभग 2 गुनी स्पीड से मेरा काम निपट जाता है। और काफ़ी टाइम जब बच जाता है, उसी टाइम को पहले मैं सिलाई वगैरह में यूटिलाइज़ कर लिया करती थी। अब मेरा काफ़ी टाइम जो है वो उसमें
मतलब यहाँ पर लग जाता है। अब जी सब्ज़ी छौंकने के बाद जो रक्षाबंधन के लिए बिस्किट नमकीन वग़ैरह जो सूखा नाश्ता बाज़ार से आना था, वो ये ले आए थे। तो जो काम सैटरडे में हो सकता है वो करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी संडे में एक लंबी फ़हरिस्त थी कामों की, और अब मैं आपसे कह सकती हूँ कि जितना कुछ सोचा था वो मैं नहीं कर पाई। ख़ैर, इन्हें भरने के बाद फिर घिया जो है वो गल गया था, इसके बाद रोटी सेकूँगी और डिनर हो जाएगा, किचन क्लीनिंग हो जाएगी और मुझे मलाई से घी निकालना है, वो काम हो जाएगा। देन आज का दिन ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट दिन पर। तो सुबह नाश्ते में बच्चों ने फ़रमाइश पहले ही कर दी थी, कल रात की सुबह उन्हें खाना था पास्ता, तो मैं यहाँ पास्ता बॉईल कर रही हूँ। पानी में थोड़ा-सा तेल डाला, नमक डाला, बॉईल आने पे मैंने डाल दिया इसमें पास्ता। बॉईल हो जाएँगे, इतने ये बॉईल हो रहे थे, इतने मैंने सब्जियाँ चॉप कर ली, और सब्जियाँ चॉप करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल जैसे बनता है वैसे पास्ता सिंपल सा बना दिया। और ये पास्ता जो है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए आटा गूँथ के पराठा बनाऊँगी, एक पराठा अपने लिए भी बनाऊँगी। मैं पास्ता और पराठा दोनों चीज़ें खा लेती हूँ। तो कुल मिला के ये जो है पास्ता बना के और पराठे सेक के यहाँ मेरा नाश्ते का काम ख़त्म हो जाएगा। अब जो लंबी सी लिस्ट कामों की थी वो दिमाग में मेरे चल रही है कि पहले कौन-सा काम मुझे करना है। तो आज का दिन जो शुरू से सुबह से लेके शाम तक जो मेन काम हुआ है, एक तो लॉन्ड्री का निपटा, बाकी घर की सफाई। जो भी अटके हुई चीज़ें थी, जैसे ये शो पीस था, ईवी लाई वाला ये था, और मैं लाई थी वाइन जेम्स, वो उनकी जगह जो मैंने लगाई थी वहाँ से मैं संतुष्ट नहीं थी, इनकी जगह बदली। जो भी पूरे घर में ऐसी कोई जगह थी कि जहाँ पर कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, लेकिन मैं थ्रू आउट द मंथ पिछले में नहीं कर पाई हूँ, या टाइम नहीं था या कुछ भी, वो सब चीज़ें मैंने जो है चेंज की। कपड़े धोए थे, सुबह से कपड़े का 3 लोड धुल चुके हैं, और सुबह सबसे पहले वाले जब मैं लोड धो रही थी तब मैंने हाथ से ये वाले मैट धो के डाले थे और ये ऊपर छत पे सुखा दिए थे। तो जब मैं अब आई हूँ 4:30-5 के करीब, तो ये सूख गए, और ये शाम का आखिरी लोड चल रहा है, इसको अब ऊपर फैला के आऊँगी। तो कपड़े का काम जो है वो काफ़ी सारा हो गया था, क्योंकि जो नॉर्मल लॉन्ड्री होती है उसके साथ त्योहार वाले भी हो गए, ठीक है। अब इन्हें कपड़ों को धोने के बाद लेकिन एक बड़ा काम निपट गया। अब दूसरा काम आता है रक्षाबंधन पे। मैं अक्सर जो है कोशिश करती हूँ कि कोई एक मिठाई घर पे बना लूँ खुद। भैया को पसंद है, बाकी सब लोग भी खा लेते हैं, और जिसके लिए जो डिब्बे आए होते हैं वो अलग। तो नई मैंने पिछली बार कलाकंद ट्राई किया था, लेकिन इस बार जो मुझे अच्छे से आते हैं बेसन के लड्डू, मैं वो बनाने के लिए मैंने फिर मोटा वाला बेसन मंगा लिया। तो इसमें जो है आपको जितना मोटा वाला बेसन आप मंगाओ, आधा किलो अगर बेसन है तो आधा ही किलो आपको बूरा चाहिए होता है। पिसी हुई चीनी का स्वाद अलग होता है, बूरा अलग होता है, टगार के नाम से भी मिलता है कई जगह। और घी, जब मैंने इसे बनाना सीखा था ना कई साल पहले, 8-10 साल पहले, तो इसमें घी जो है रेसिपी में बराबर का डलता था, लेकिन वो हो जाता था ज़्यादा। तो तब से मैं नाप के नहीं डालती। और पहले ऐसा था कि भैंस का और गाय का दूध मिला के हम लोग लेते थे, 3 लीटर दूध डेली आता था, तो घी जो है वो मेरे पास हमेशा मतलब 5 से 7 किलो स्टॉक में रहता था, घर वाला। अब दूध जो है वो थैली का आता है, यहाँ पर मिलता ही नहीं आस-पास कहीं, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। हमने बहुत कोशिश की कि कहीं से सामने से दूध मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो अब जो है घी बाज़ार से कई बार, मतलब अगर लड्डू वग़ैरह बनाने होते हैं तो बाज़ार से मँगाती हूँ उसके लिए। तो अब लड्डू जल्दी-जल्दी नहीं बनते। और मैं लड्डू बना रही थी यहाँ पर, और सारा दिन भी काम करते हो गया, तो मेरे हस्बैंड चॉपिंग कर रहे हैं, रात के लिए तहरी बना देंगे कि कुछ हल्का सा बना देता हूँ मैं, तो ये वाला काम जो है डिनर का थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब यहाँ पर घी में जो है वो बेसन बढ़िया करके भुन जाए जब आपका, तीनों चीज़ें मतलब आपको लेनी इक्वल है, लेकिन घी आपको थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाना है। और एंड में जब बेसन भुन जाए तो पानी का छींटा डालना है। ये झाग से इसमें उठेंगे, फिर आपको लगातार चलाते जाना है, धीरे-धीरे ये झाग शांत हो जाएँगे, और जैसा बेसन आपका था पानी डालने से पहले, वैसा सा वो दिखने में हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस से बेसन में खूब बढ़िया दाने आ जाते हैं, तो दानेदार लड्डू बनता है। बिल्कुल भी बेसन का लड्डू घर का बना हुआ होने के बाद भी ना तो चिपकेगा ज़बान में, ना कुछ होगा, बिल्कुल परफेक्ट दानेदार खिला-खिला बेसन जो है वो आपका हो जाता है। लेकिन अब इसमें जो है मेरे वाले ये जो बन रहे हैं, इसमें कमी रह गई। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं घी बिना नापे डाल रही हूँ। इसमें लगभग 1 से डेढ़ चमचा घी जो है वो ज़्यादा हो गया। तो ये थोड़े से ऐसे बने थे। अब मैं आपको बताऊँ, अब तो फाइनल बता सकती हूँ कि अगर उसको ठंडक में रखो, एसी में या फ्रिज में, तो लड्डू की शेप सही बन रही थी, अदरवाइज़ वो ढीले हो रहे थे। लेकिन खाने में इतने यम्मी थे कि सबने तारीफ़ की। अब यहाँ पर जब बेसन भुन गया ना, तो फिर मैंने परात में पहले बूरा को छान लिया।
इसमें थोड़े डले से निकलते हैं, उनको फिर बाद में मैं मिक्सी में पीस के और किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये थोड़े से निकलते हैं तो वो उतना एवरेज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कम हो गया वज़न तो आपके लड्डू फीके रह जाएंगे। और फिर जो बेसन भूना है ना, उसको मैंने परात में पलट लिया। अब इसे अंदर मैं एसी में रख रही हूँ ताकि ये फटाफट से इतना ठंडा हो जाए कि इसमें बूरा मिले, क्योंकि हमें बूरा जो है वो कोई भी आप लड्डू बनाओ ना, आटे के या बेसन के, कोई भी लड्डू बनेंगे उसमें बूरा जो है वो ठंडा होने के बाद ही मिलेगा। सिंपल सी ये टेक्निक है, इसी तरीके से आटे के बन जाते हैं बिल्कुल बढ़िया, और लड्डू इतने अच्छे बनेंगे कि जो खाएगा वो तारीफ़ करेगा। अब इसको जो है वो तब तक हमें ठंडा करना है जब तक आप इसको हाथ से ना छू पाओ, बिल्कुल बर्फ़ नहीं करना है, लेकिन इतना हो जाए कि आप इसे हाथ से छुओ ना तो उंगली में जलन ना हो, नॉर्मल लगे, तब आप मिला दो इसमें। तो अगर आपने गरम में मिलाया तो ये और पतला हो जाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएंगे, फिर लड्डू बंध नहीं पाते। तो आपको जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें बूरा मिला लेनी है। तो पहले मैंने इसको कड़छी से मिलाया, उसके बाद अच्छी तरह ये मिक्सचर जो बनेगा वो हाथ से बनेगा। अब इसकी महक जो है वो पूरे कमरे में हो रही थी, देसी घी की। लॉबी में पहले हो रही थी, अब ये कमरे में रखा हुआ है, लगभग आधा घंटा फिर भी लग गया था इसको। तो अब बच्चे जो हैं वो इसको देख के कि हम भी लड्डू बनाएं, वो वाली चीज़ है। इनका बड़ा मन कर रहा था तो मैंने इन्हें एक दो बना के दिखाए, और देखने में और बनाने के बाद अब मुझे समझ में आया कि घी जो है वो ज़्यादा है, तो केयरफुली ये बनेंगे, नहीं तो ये फैल जाएंगे। तो अभी देखो बिल्कुल राउंड बन रहा है, लेकिन ये फिर गर्मी में जब मैंने इन्हें किचन में रखा ना, तो ये धीरे धीरे फ्लैट सी होने लगी शेप इनकी, और घी इनमें से निकलने लगा था, तो थोड़ा सा इनमें घी ज़्यादा हो गया था। तो आपको घी जो है वो थोड़ा थोड़ा ही डालना है, कम रह जाएगा तो भी स्वाद कम रहेगा, लड्डू कम मुश्किल से बंधेंगे, और ज़्यादा हो गया तो ये होता है जो अब हो रहा है। तो आपको लगभग ऐसे नाप के अगर आप डालो, कभी अगर आप बनाओ और नाप के बनाओ, तो अगर आपका 500 ग्राम बेसन है ना, तो आप 300 ग्राम के करीब उसमें घी डाल दो नाप के, तो आपका परफेक्ट जो है वो बन जाएगा। मैंने थोड़ा आलस किया, मैंने नापा नहीं, अगर मैं नाप के डालती तो ये बिल्कुल सही बनते। अच्छी बात यह है कि टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, कोई कमी नहीं थी। अब यहाँ पर जी इन दोनों ने भी बनाने शुरू कर दिए। हंसी छूट रही है क्योंकि ये दोनों हाथों से, जैसे टीवी में देखा है कि ऐसे बना लूँ ऐसे बना लूँ, तो इनकी मतलब बातें सुन सुन के मेरी हंसी छूट रही थी कि मतलब कितनी एक्सपर्ट अपने को ये मान रहे हैं पहली बार लड्डू बनाने में ही। अब ये इन्होंने भी बनाए हैं तो लड्डू की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी, और कोई छोटा कोई बड़ा बना, लेकिन मेरी बेटियों ने पहली बार लड्डू बनाए हैं, तो मेरे लिए तो ये एक अनमोल पल है। मैंने फटाफट से दोनों थाली जो है वो रख के इनकी एक एक फ़ोटो बनाई और इनको एसी में ही रहने दिया। फिर अब खाना वगैरह खा के उसके बाद खिचड़ी जो बनाई थी तहरी वो खा ली थी। आराध्या का भी चल ही रहा है, इन्होंने एक एक हाथ में खुद मेहंदी लगा ली थी और दूसरे हाथ में अब इनकी फरमाइश थी कि मम्मी आप लगा देना दोपहर से ही, तो फिर ये था कि मैं रात को ही लगाऊंगी, मैंने इनको ये बोल के रोक दिया था। तो मैंने आड़ी टेढ़ी, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी नहीं आती है और देख के तो मैं फिर भी अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन जैसी मैं बच्चों की कॉपी में ड्राइंग बनाती हूँ ना, कुछ कुछ ऐसी मैंने कीप से बनाने की कोशिश की, लेकिन ठीक ठाक सी मेहंदी लग गई। और ये इन्होंने लगाई थी दिन में, तो बिगाड़ बिगाड़ के लगाई थी, तो पुराने डिज़ाइन भी दिख रहे थे और नए वाले भी। आराध्या ने राखी बनाई थी अपने बैक साइड पे, और इसने ASVA हम चारों के नाम के पहले इनिशियल आरोही ने ये लिखे थे, और बड़ी लंबी सी लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ठीक है बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, शुरुआत में ही परफेक्ट बनाने के चक्कर में। और ये इस तरीके की मैंने बनाई है, ये कह रही थी फ़ोन में से देख के बनाओ कि जल्दी से बन भी जाए, और बच्चे चाहें तो अब इसको कॉपी कर सकते हैं, इन्होंने देख लिया कि कैसे बनना है, नेक्स्ट टाइम ये खुद बना लेंगी। मेहंदी के बाद ये दिन ख़त्म हो गया, अब चलते हैं मेन रक्षाबंधन वाले दिन पर। रक्षाबंधन वाले दिन पहले सबसे पहले उठ के मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा, अच्छे से डस्टिंग, और ये बाथरूम वगैरह सब साफ़ कर दिया है, मैट बाहर सूख रहा है बाथरूम वाला। तो मैंने सफाई करने के बाद उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किया था जब मैं नहा चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पर नहाने के बाद जब मैं आ गई हूँ तो पूजा का खाना बनाने जाऊँगी। उससे पहले ये था कि बच्चे एक्साइटेड थे अपने लहंगे पहनने के लिए, तो इनमें आयरन होनी थी, तो पहले मैंने यहाँ पर जो है ये आरोही क्लिप बना रही है, तो मैंने जो है यहाँ का शूट जो है रक्षाबंधन वाले दिन का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग से ना करके यहाँ से किया था स्टार्ट। अब जो है इनका ये लहंगा, ये आरोही का है पिंक लहंगा, ये अब आराध्या को आता है, और आराध्या वाला अब छोटा हो गया, वो मैंने डोनेट कर दिया था। और आरोही जो लहंगा पहनती है वो अलग है,
लेकिन ये था कि ओवरऑल देखने में 19-20 एक सा लग रहा था। बच्चों का काम हो गया, लहंगे इनके दे दिए, अगला काम था भगवान जी की तैयारी करना। तो मैंने सारे जो है वस्त्र आभूषण वगैरह निकाल दिए, सारे भगवान जी को स्नान करा दिया है। और ये जो स्टील के कटोरदान से रहते हैं ना, ये हमें मिले थे, मतलब शादियों में पहले भात में इस तरीके के, मतलब मेरे पास 4-5 थे। ये खाली रखे हुए थे, इनका कुछ यूज़ नहीं होता था। तो बजाय प्लास्टिक के अलग डिब्बों में रखने के, मैंने एक स्टील के डिब्बे में इनके लहंगे वगैरह वस्त्र रखे हुए हैं, दूसरे में जो है बिछाने वाले कपड़े और चुन्नी रखी हुई है। इस तरीके के एक पॉली बैग में इनकी सारी मालाएँ हैं। जब ज़्यादा हो जाएँगी तो मैं ज्वेलरी के लिए एक अलग डिब्बा और बना लूँगी। इस तरीके से इनके भगवान जी के कपड़े और आभूषण जो हैं वो रखती हूँ। अब भगवान जी का श्रृंगार कर दिया था, मंदिर बिल्कुल सज चुका है, फूल वगैरह सब लगा दिए, मैं आ गई किचन में। दोपहर में बनाऊंगी राजमा चावल, इसके अलावा पूजा के लिए बनेंगे दूध वाले जवे, इससे ही पूजा होती है। और आज सोमवार है सावन का, तो कई लोगों का व्रत होगा, इसलिए थोड़े से मखाने में सेंधा नमक डाल के फ्राई करूँगी। तो अब मैं लग गई थी कुकिंग में। कुकिंग वीडियो अगेन, अभी मैंने जवे वाली रेसिपी आपको नागपंचमी में शेयर की थी कुछ दिन पहले ही, इसलिए यहाँ पर कुकिंग भी डिटेल में शूट नहीं है। तो यहाँ एक तरफ जवे बन रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा के उसमें देसी घी डाला है और ये मखाने डाल दिए हैं। तो मखाने अच्छे से सेंधा नमक डाल के फ्राई करके रख दूँगी एयर टाइट डिब्बे में। तो जिनके भी व्रत होंगे उनके लिए ये हो जाएंगे, चाय हो जाएगी। तो व्रत वालों के लिए भी एक आइटम हो जाएगा खाने का। और जी अब जवे जो हैं वो रेडी हो गए थे, इसमें ड्राई फ्रूट्स चीनी वगैरह सब डल गई है, मखाने भी भुन चुके हैं, राजमा मैंने बॉईल कर दिए हैं। जब छौंकूंगी अब इसके बाद जाके बस इनको छौंक दूंगी, लेकिन बॉईल हो गए। अगला ज़रूरी काम है पूजा की थाली रेडी करना। तो ये लगभग मैंने मीशो से मंगाई थी 450 रुपये की, लेकिन इसमें मैंने पिछली बार चंदन डाला, उसका निशान नहीं गया, बाकी साफ़ हो जाती है अच्छे से थाली, बहुत सुंदर लगती है। तो फिर मैंने ये थाली जो है रेडी कर ली। अब मैंने पहले कान्हा जी को राखी बांध दी। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, लेकिन अगर मैं तैयार होने जाती तो उसमें फिर 15-20 मिनट और लगते। और सुबह से अब काम करते करते लग रही थी भूख, तो मैं भैया के लिए वेट नहीं करती हूँ खाने का, कि मतलब जब तक भैया को नहीं बांधूंगी जब तक भूखी रहूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि अब कान्हा जी की जब तक राखी ना हो तब तक कुछ नहीं खाते। तो अभी सुबह से 6 बजे से लगे लगे अब लगभग 10 बजने वाले थे। तो 1:32 का जो मुहूर्त दे रखा था इस बार भद्रा का, तो कान्हा जी का कोई बुरे नक्षत्र क्या ही बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने डिसाइड यही किया कि भगवान जी की जो राखी है वो कर देंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लेंगे। बाकी जो ये अपने डैडी को बांधती हैं या एक दूसरे के बांधेंगी, या जो मेरी नंदे आएंगी, वो सब जो हैं 1:32 के बाद राखी जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर कान्हा जी को मैंने, आरोही ने, आराध्या ने, तीनों ने राखी बांध दी है। और इसी के साथ रक्षाबंधन का जो प्रोसेस है, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो शुरू हो गया है ऑफिशियली। पहली राखी कान्हा जी को बांधनी थी, वो बांध दी है। सब भगवान जी का श्रृंगार कर दिया, माता रानी को नया लहंगा पहनाया है जो वैष्णो देवी से लाई थी वो वाला, और बाकी सबके भी वस्त्र जो हैं वो बदल दिए। अब इनकी पूजा पाठ हो गई, उसके बाद फिर मैं तैयार होने चली गई थी। तो मैंने तैयार ज़्यादा कुछ नहीं, स्कूल वाला ही मेकअप किया था, लेकिन साड़ी बांधनी थी ये वाली सिंपल सी। पर फिर भी साड़ी में इतनी तेज़ी से काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए मैंने अब साड़ी बांधी है। फिर मैंने बच्चों के हेयर स्टाइल बना दिया। इनकी फ्रंट फ्रेंच जो है, जब छोटी थी मैं तब से इनकी ये वाली बनाती हूँ। जब बाल लंबे हो जाते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। दोनों साइड से एक एक चोटी लेके फिर उसको बीच में टाई कर दिया और एक बो लगा दिया। अब इसके बाद गेस्ट आना शुरू हो गए थे। तो पहले आई थी प्रियंका अपनी बिटिया को लेके, और अभी 1:32 हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पहले ये आ गई थी। इनके ससुराल में राखी बांध दी थी, उन्होंने मुहूर्त वगैरह का इतना नहीं देखा था। तो हर घर का अलग हिसाब होता है, जैसा आपका मन कहे वैसे कीजिए। अब बच्चों के डैडी आ गए हैं और ये दोनों भी रेडी हैं बांधने के लिए। और ये अभी छुटकी जो है वो सोने जा रही है, थोड़ी सी सुस्त हो रही है, लेकिन ये है कि ये भी अब आके चली जाएंगी। ये भी वेट कर रही हैं कि 1:32 हो जाए तो फिर पुनीत भैया का टीका करें। इधर इन्होंने फिर शुरू कर दिया था अपने डैडी को राखी बांधना। तो जब से ये दोनों एक साथ आई थी तो तभी हमें पता था तीसरा बच्चा हमें प्लान नहीं करना था, कि सगा भाई तो होगा नहीं। तो बजाय सारे कजिन्स को बांधने के ये अपने डैडी को राखी बांधती हैं शुरू से ही। और ये हम पति पत्नी का संयुक्त फैसला था, जिस पर हम लोग अभी तक रुके हुए हैं। वो ही उन्हें गिफ्ट दे देते हैं भाई की तौर पर, और खुश हैं हम भी, बच्चे भी। और कजिन्स का ऐसा है, देखो, प्यार और रिश्ता पूरा अच्छे से निभाओ, लेकिन बंधनों में ना ही बंधे तो अच्छा है। क्योंकि कभी वो बंधन टूटते हैं या फिर कुछ एज़ पर एक्सपेक्टेशन जब नहीं होता ना,
तो फिर बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप किसी बंधन में नहीं बंधे होते तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, तो कुछ अच्छा चलता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ कमी रह जाती है तो इतना बुरा नहीं लगता। अब इन्हें गिफ्ट में मिला है वीडियो गेम, क्योंकि अब बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे इनको गेम की नॉलेज हो गई है, तो फ़ोन में भी खेलने लगी थी और टीवी में भी देखती थी। आधे घंटे इनको फ़ोन में टाइमर लगा के मैं खेलने के लिए देती थी, सेम आधा घंटा। अब ये वादा हुआ है कि फ़ोन में नहीं खेलेंगे और टीवी में नहीं देखेंगे, आधा घंटे या पौना घंटा, या छुट्टी है तो 1 घंटा गेम टीवी में खेलेंगे। तो इस शर्त के साथ इनको ये मिल गया और वो मोर देन हैप्पी हैं, एक्साइटेड इतनी ज़्यादा हैं। अब इनका टीका होने के बाद फिर हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं बुआ जी और दीदी का। 5-10 मिनट बाद ही फिर आने शुरू हो गए थे सब लोग। तो ये बुआ सास है मेरी, ये भतीजा होने के रिश्ते से इनको बांधती हैं, लेकिन ये मेरे भी बांधती हैं और दोनों बेटियों के भी राखी बांधती हैं, खिलौने वाली, सीटी-वीटी वाली, बड़े चाव से लेके आती हैं। अब इनके जो है जो 3 बेटियां हैं बुआ जी की, वो राखी भैया दूज करती हैं हमारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोई रियल सिस्टर नहीं है। तो ये लोग शुरू से करते आ रहे हैं, यही करते हैं, और ये मेरी सबसे छोटी नंद हैं। अगर एज वाइज मैं देखूँ तो ये सबसे छोटी हैं। अब यहाँ पर 2 बहनें ये आ चुकी हैं, अभी जो इनके बीच में हैं तीसरी दीदी, वो अभी नहीं आई हैं। वो हालांकि थोड़ा दूर पे ही हैं तो वो अलग आएंगी, लेकिन अभी वो नहीं आई हैं। तो जितनी भी मेरी नंदें हैं या बुआ सास हैं, कायमगंज से राखी आती है, जहाँ हम गए थे अपनी नंद की सिल्वर जुबली थी शादी की एनिवर्सरी की। सब लोग मेरी बेटियों की भी प्रॉपर राखी वगैरह सब भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं है तो इनको कोई कम अहमियत दी जा रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी बेटियों को बराबर रिस्पेक्ट दिलवाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माँ बाप की है। अगर वो अपनी बेटियों को बिल्कुल इक्वल मान के चल रहे हैं कि बेटे जैसा है, तो आपके रिश्तेदार भी आपको और आपकी बेटियों को उतनी अहमियत देंगे। और अगर आप ही कहीं ना कहीं निगेटिव फील करते हो कि मेरे बेटा नहीं है, बेटी हो गई, बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आपके दिमाग में, तो फिर रिश्तेदारों को भी मौका मिल जाता है। और वो नहीं भी कह रहे हो उस इंटेंशन से, तो भी आपको फील होता है, हर बार ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है। तो ये सब कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास इस तरीके के कि बेटियां हैं, रिश्तेदार ताना देते हैं, क्या करूं। तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने मन में पूरी तरह पक्के हो कि बेटियां नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है, तो सच में कोई फ़र्क नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं बदलता। अब वो दीदी भी आ गई थी, जो दूसरी वाली एक बच गई थी, उसके बाद आ गए थे मेरे भैया और ये मेरा भतीजा। मेरी भाभी नहीं आई और भतीजी भी नहीं आई। वो मतलब चारों को ही आना होता है, लेकिन नहीं आए, अब क्या करें। उनकी मैंने राखी भिजवा दी और इनका मैंने टीका कर दिया। जो बेसन के लड्डू मैंने बनाए थे ना, वो यहाँ पर ये अपना शौक से खा के गए हैं, लेकिन इनके साथ ले जाने की जो मिठाई थी वो एज इट इज़ इनको डब्बा फिर मैंने दे दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो राखी का जो त्यौहार है, वो सारी राखी जितनी भी जिसको जो बांधनी थी सब ने बांध ली है, और उसके बाद हमारा राखी का त्यौहार राजी खुशी फाइनली निपट गया। अब जब बच्चों ने लहंगा वगैरह पहना हुआ, इतनी सुंदर तैयार हुई हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि इनकी फ़ोटो खींच लो, लेकिन गर्मी पूरी थी, मौसम घटा का होने के बावजूद भी। तो इनको ये लग रहा था कि हम डांस नहीं करेंगे, और कोई सही बताऊँ तो रील्स वगैरह मेरी बेटियाँ देखती नहीं हैं, तो उनको कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है या इस गाने पे क्या स्टेप करने हैं। लेकिन शौक लग रहा था, मेन आरोही को तो लग रहा था, आराध्या वाज लाइक कि मुझे तो कुछ नहीं करना। मुझे लग रहा था थोड़ा शौक कि इतनी सुंदर लग रही हो, तो थोड़ा-सा कुछ तुम्हारी फ़ोटो वगैरह या डांस वगैरह कर लेते हैं। तो जब भैया और ये गुन्नू चले गए थे, तो फिर हम लोग छत पे गए और उसके बाद फिर मैंने इनकी कुछ फ़ोटो वीडियो बनाई, जिनको रील की फॉर्म में इंस्टाग्राम पे आप देखना इफ़ेक्ट क्या आया। पलट जाओ। बिना किसी प्री प्रिपरेशन और बिना किसी प्रबल इच्छा के कुछ फ़ोटो वीडियो बस मैं इन्हें देख के इन्हें सहेज लेना चाहती थी, क्योंकि इतनी प्यारी लग रही थी। इसके साथ ही ये दिन, रक्षाबंधन का त्यौहार और व्लॉग सब कुछ समाप्ति की तरफ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।